हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, और हम जितने ही विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। आप जिस चीज़ से जितना ही दूर भागते हैं वह चीज़ उतनी ही हमारे अंदर आती जाती है। इसलिए उस चीज़ से दूर मत भागो, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं बुद्ध? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय इन काम वासना के विचारों में ही बर्बाद हो जाता है, और इन सभी विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर उनके प्रति उनके लगाव में मोहित हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने उत्तर दिया और कहा कि महात्मा, मैं तो नहीं जानता हूँ कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जो भी है वह बहुत बुरी चीज़ है। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं वह चीज़ें बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उनकी कोई ना कोई ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और कोई चीज़ नहीं है, बस एक प्रकार की कमी का एहसास कराने वाली चीज़ है जो कि एक प्रकार की कमी का एहसास करवाती है। जब यह जरूरत शारीरिक हो तो इसे हम काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे काम वासना का मतलब तो पता चल गया, लेकिन मुझे यह बताइए कि हमारे अंदर ये आती कहाँ से? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना जरूरी भी है। तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर युवक ने कहा कि हमारे यह अंदर ही है और यह जरूरी भी है, तो लोग फिर इसे गलत क्यों बोलते हैं? फिर बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है और इसे वह छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। अक्सर लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसी के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और उसे ही पाना अपना लक्ष्य बना लेते हैं, पर यह सब गलत है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया कि हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है। जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? फिर युवक ने कहा कि वह मुझे नहीं पता, आप ही मुझे इसके बारे में बताइए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग अपने आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो केवल अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपना सुख का आधार बना सके, बल्कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, बल्कि प्रकृति ने तो यह हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। फिर उस युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, फिर यह काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों हो जाती है, क्यों बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनना है। तुम्हें काम वासना का सारा खेल तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें यह कहानी ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को कहानी सुनाना शुरू करते हैं।
इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। अक्सर आश्रम के बाहर स्थित गांवों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। आश्रम का एक शिष्य जिस रास्ते से भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य उसी रास्ते से रोज भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा है। शिष्य उस लड़के के पास गया, उसके पास जाकर बोला कि भाई तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़का बोला, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा। वहां पर कुछ लड़कियां नदी से पानी भर रही थी। वह लड़कियां लगभग 14-15 साल की होंगी। फिर शिष्य ने उस लड़के से कहा कि भाई वह लड़कियां तो नदी में पानी भर रही हैं, इसमें छुपकर देखने की क्या बात है? फिर उस लड़के ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है। उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था और उसे किसी भी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपकर लड़कियों को देखने लगा, लेकिन अंदर से डर के मारे कांप गया और उसके अंदर से आवाज आई कि मैं यह जो कर रहा हूँ वह गलत है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है और वह आश्रम के कामों में लग गया। लेकिन अभी जो वह देखकर आया था वही चित्र बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके मन में वही सब दृश्य चल रहे थे। उसके अंदर वही सब चीजें देखने की लालसा उठ रही थी। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अब वह सुबह होते ही जल्दी से भिक्षा लेने के लिए निकल जाता था, लेकिन वह नदी के उस वृक्ष के पास जाकर उस लड़के के साथ उन लड़कियों को पानी भरती हुई देखने लगता था। अब वह शिष्य रोज ही ऐसा करने लगा और अब वह उस काम को रेगुलर करता था और यह उसकी अब आदत बन गई थी। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था, हमेशा उन्हीं विचारों के बारे में उलझा रहता था। अब वह आश्रम के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था और ना वही वह ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। अब उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, उन लड़कियों को देखने के लिए तड़पता था। जब गुरु भिक्षा देते थे तो भी उसका मन उन्हीं विचारों में रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इस हरकत को भांप लिया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए चलूंगा। तब शिष्य बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, आप भिक्षा मांगने क्यों जाएंगे, मैं अकेला ही भिक्षा अच्छे से मांग कर आ सकता हूँ। तब गुरु ने कहा ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जब वह शिष्य वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, शिष्य के आश्रम से जाने के बाद गुरु भी अपने शिष्य के पीछे पीछे चल दिए कि आखिर भिक्षा मांगने के लिए जाता कहाँ है और किस किस से भिक्षा मांगता है और किस किस से मिलता है। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और यह देखने लगे कि आखिर यह छुपकर क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य नदी में पानी भरती हुई लड़कियों को छुपकर देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे, थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वह शिष्य कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और शिष्य के साथ जो लड़का था वह वहां से भाग गया था। अब वह शिष्य अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था और ना ही कुछ उनसे बोल पा रहा था। फिर गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। फिर उस शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कोई बात नहीं है शिष्य, लेकिन मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति रखते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि अच्छे विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकें। फिर गुरु और शिष्य दोनों आश्रम लौट आए। अब से शिष्य फिर से आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दिया और वह अब अपने
और अब वह अपने हर काम को ध्यान से करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और अब वह बेचैन रहने लग गया था और वह अब सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। एक रात गुरु अपने शिष्य के पास आए और बोले कि तुमने अब तक कितनी बार अपना किया हुआ वादा तोड़ चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर वादा कर लेता हूँ और मैं हर बार अपना वादा तोड़ लेता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं यह चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेके गए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं। इन नालियों की वजह से नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है। क्या तुम पानी के इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं पानी के इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी फिर से आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या? अरे पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए। फिर से थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से पानी उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से आने लगा। फिर गुरु ने कहा कि है क्या, तुम तो कह रहे थे कि मैं पानी को रोक दूंगा, लेकिन यह तो फिर भी आने लगा, ऊपर से देखो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कुछ भी सही, आज मैं पानी तो आपको रोककर दिखा ही दूंगा। फिर से एक बड़ा सा पत्थर और लेकर आया और उसने नाली के ऊपर डाल दिया। फिर पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, देखो गुरुदेव, पानी रुक गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पानी को रोककर ही दिखाऊंगा। देखो मैंने पानी रोक दिया है, मैंने आपकी बात को पूर्ण कर दिया। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, क्या पानी सच में रुक गया है क्या? वह तो पीछे की नाली से ऊपर आकर बह रहा है और फिर से आगे आने लगेगा और फिर से आगे आने लगेगा। ध्यान से देखो, यह पानी पत्थर के आगे भी आ गया है और यह फिर आगे बहने लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और है हमेशा ही टूटता रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य निराश हो गया। फिर उसने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने मन के गंदे विचारों को रोक सकूं और ये विचार मेरे मन में आए हैं नहीं? फिर गुरु ने अपने शिष्य को नदी के उस छोर पर ले गए। फिर गुरु अपने शिष्य को नदी के उस छोर पर ले गए जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि वह पानी नदी के इस छोर से ही जा रहा है। अगर हम पानी को यहीं से बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम उस पानी को रोक नहीं सकते हैं? फिर शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा हो सकता है। मैं यहीं से पानी के रास्ते बंद कर देता हूँ तो बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से पानी जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से उस रास्ते को बंद कर दिया। फिर गुरु ने कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं तो फिर उन पेड़ पौधों का पानी कहाँ से मिलेगा? उनको तो पानी की आवश्यकता होगी और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता होती है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी के बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं तुमसे कहूँ आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु ने कहा कि हम जब गंदे विचारों की जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें कभी भी उनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर बुरे विचार कभी कभी बुरे लोगों की संगति करने के कारण भी आते हैं। कई बार क्या होता है, कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन कुछ असली लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपना मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह उठते ही अपने सभी कार्यों को पूरे मन से किया। फिर उसके बाद में भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां पर वह लड़का पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था। फिर वह शिष्य उस नदी पर गया जहां पर वह लड़कियां पानी भर रही थी। उस शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। फिर उसने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उसे कुछ खोया हुआ मिल गया था। फिर वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी वह लड़का उसके पास आ गया जो कि उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा कि हम तो हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं और अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुप छुप कर इनको देखते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो फिर उससे शादी कर लो। लेकिन उससे पहले तुम कुछ अपनी जिंदगी में बन जाओ, अपने आप को पहचानो, ऐसा अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उसने नदी पर जाना छोड़ दिया। फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो और तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से पूछा, अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? युवक ने कहा कि हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक तुम्हारे सोचने से और तुम्हारे शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यह बोलकर गौतम बुद्ध चुप हो गए। फिर वह युवक भी वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।